नमस्कार दोस्तों, प्रतिदिन डिक्टेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। मुझे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में दीक्षांत भाषण देने का अवसर मिला है और ऐसे प्रत्येक अवसर पर मैंने विश्वविद्यालय समाज को अपनी आशाओं और शंकाओं में सहभागी बनाना अधिक पसंद किया है। पूर्ण विराम। दीक्षांत भाषण के निमंत्रण को मैं सदा विश्वविद्यालय समाज के सदस्यों से मिलने और ऐसी समस्याओं के बारे में अपने विचार प्रकट का बुलावा ही मानता रहा हूँ, जो मेरी दृष्टि में न केवल विश्वविद्यालय समाज के लिए बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूर्ण विराम। इसलिए मैं परंपरागत रीति से हटकर ऐसे प्रसंगों पर बात किया करता हूँ जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो और जिनका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा के भविष्य के बारे में हो, या जो भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के योगदान के महत्व पर प्रकाश डाले। पूर्ण विराम। पैरा। आज विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। पूर्ण विराम। इसका पहला और प्रधान कार्य है व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाना। हम जानते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाएं विशेषतः औद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। पूर्ण विराम। और इस बात की व्यवस्था करना हमारी आज की विश्वविद्यालय शिक्षा का दायित्व है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान की सभी शाखाओं में निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें। विराम। विश्वविद्यालय शिक्षा का दूसरा उद्देश्य संस्कृति जीवन की राष्ट्रीय धारा को और अधिक विस्तृत एवं समृद्ध बनाने का और देश का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का सच्चा प्रयत्न करना है। पूर्ण विराम। यह भी किसी तरह कम महत्व नहीं। पूर्ण विराम। विश्वविद्यालय शिक्षा अब एकांगी नहीं रह सकती। पूर्ण विराम। उसे यह बात समझ लेनी होगी कि देश की अन्य सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं की भांति उसे भी सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना होगा। पूर्ण विराम। इस मायने में विश्वविद्यालय शिक्षा को एक बदलती सामाजिक व्यवस्था की देन माना जा सकता है। पूर्ण विराम। यही नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा को नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का सबल साधन भी बनना है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह निहित है। पूर्ण विराम। पैरा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे सामने यह दुखदाई तथ्य उभर कर आया है कि देश के कुछ नगरों में गली बाजारों में ही नहीं, विश्वविद्यालय में भी हिंसा की घटनाएं होना शुरू हो चुकी हैं। पूर्ण विराम। जनजीवन में हिंसा के जोर को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसके मूल में कोई न कोई कारण अवश्य है। पूर्ण विराम।
मेरे विचार में इसका कारण यह है कि अब लोगों की यह धारणा बन गई है कि सरकार, भले ही वह राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार, जनता की किसी भी शिकायत पर, चाहे वह सही हो अथवा गलत, उस समय तक गंभीरता से विचार नहीं करती जब तक उसके लिए हिंसा न हो। पूर्ण विराम। इस प्रकार के वातावरण से विश्वविद्यालय प्रशासन की रक्षा आवश्यक है। विराम। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को हाथ पर हाथ धरे कभी नहीं बैठना चाहिए। पूर्ण विराम। उन्हें इस बात के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए कि वे हर समय छात्र समाज के लिए सहज सुलभ बने रहें और ऐसे समुचित तरीके खोज निकालने जिनसे विद्यार्थियों की शिकायतों की अभिव्यक्ति और उनका उपचार हो सके। पूर्ण विराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखा जाए, जिससे विद्यार्थियों के असंतोष को बहुत हद तक बातचीत के जरिए से दूर किया जा सके। पूर्ण विराम। दूसरे शब्दों में, इस बात का ध्यान रखना प्रशासन का कर्तव्य है कि ऐसा कोई कारण पैदा न हो जिससे विद्यार्थी बाजारू राजनीति या हिंसात्मक कार्रवाइयों का सहारा लें। पूर्ण विराम। विश्वविद्यालय प्रशासन में सुधार करके यह समस्या काफ़ी हद तक हल की जा सकती है। पूर्ण विराम। पैरा। मैं छात्र समाज से भी यह समझने की अपील करता हूं कि वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बाजारू राजनीति का सहारा न लें और न ही हिंसा पर उतारू हों। पूर्ण विराम। छात्र समाज को अपनी समस्याओं को प्रकट करने तथा अपने अध्यापकों और प्रशंसकों के साथ विचार विनिमय करने तथा उनका समाधान कराने का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण विराम। उन्हें समझना चाहिए कि उनका समाज के प्रति यह कर्तव्य है कि वे अपने आचरण का एक आदर्श प्रस्तुत करें और अपने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिखाएं कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने आने वाली सभी समस्याएं आपसी विचार विमर्श, वाद विवाद, सहिष्णुता और सहानुभूति से हल की जा सकती हैं। पूर्ण विराम। पैरा। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं। पूर्ण विराम। इस प्रश्न का मेरा उत्तर सर्वथा स्पष्ट है। पूर्ण विराम। मैं इसे सर्वथा अनिवार्य समझता हूँ। पूर्ण विराम। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को देश के सामने उपस्थित सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद विवाद और गोष्ठियों का आयोजन करने का पूरा हक है। पूर्ण विराम। इन अवसरों पर विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञों को भी निमंत्रित किया जा सकता है। पूर्ण विराम। सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय राष्ट्रीय एकीकरण की एक और बुनियादी शर्त है तथा जो भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है और जिसकी सिद्धि लोकतंत्रीय ढंग से तथा पूरे समाज के सक्रिय सहयोग से ही संभव है। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों। डिक्टेशन अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।